तू नहीं आता तो लाइट नहीं जाती। हालांकि वो सीधे सीधे ये बात नहीं बोल रहे, लेकिन इसका अर्थ ये निकल रहा है, तो ये भी एक इन्वर्जन टाइप है। आज हम समझेंगे कि इन्वर्जन क्या होता है। जब किसी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को सेंटेंस के प्रारंभ में लगाते हैं सेंटेंस को एम्फेसिस करने के लिए, यानी वाक्य पर जोर देने के लिए, तो ऐसे केस में हम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और इस प्रोसेस को ही इन्वर्जन कहा जाता है। ठीक है, अब ये कैसे बनाते हैं हम, ठीक है, क्या है, इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द boys ran out of their classes ठीक है, अब जैसा कि मैंने एग्जांपल लिखा है, नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज रेन आउट ऑफ देयर क्लासेस। इसका मतलब ये बना कि ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही लड़के अपनी क्लास से बाहर दौड़ आए। ठीक है, ज्यों ही घंटी बजी, नो सूनर डिड द बेल रिंग, ठीक है, ज्यों ही घंटी बजी, देन द बॉयज रेन आउट ऑफ देयर क्लासेस, त्यों ही लड़के अपनी क्लास से, अपनी कक्षाओं से बाहर दौड़ आए। ठीक है, अब यहां पर इन्वर्जन के लिए मैंने क्या बताया था कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाते हैं, वाक्य के प्रारंभ में। ठीक है, ताकि वाक्य पर जोर दिया जा सके, यानी सेंटेंस को एम्फेसिस किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए हमने सबसे पहले ही जो लगाया है नो सूनर, ये हमारा क्या है, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब भी लगा सकते हैं, अगला एग्जांपल बताएंगे उसमें। ठीक है, तो एडवर्बियल फ्रेज नो सूनर। अब मैंने क्या बताया था, तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब को लगाते हैं। तो यहां पर द बेल जो है सब्जेक्ट है, उससे पहले हमने जो डिड है उसको लगा दिया, यानी वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले हमने वर्ब को लगा दिया ताकि वाक्य पर जोर दिया जा सके, सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए। ठीक, तो ये आगे एडवर्बियल फ्रेज लग गया हमारा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा दिया हमने, तो इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन। ठीक है, अब देखो जोर कैसे दिया जा रहा है इस पे, जैसे नो सूनर डिड द बेल रिंग देन द बॉयज रेन आउट ऑफ देयर क्लासेस, ज्यों ही घंटी बजी त्यों ही लड़के अपनी कक्षाओं से बाहर दौड़ आए। अब किस पर जोर दिया जा रहा है, घंटी के बजने पर। अगर घंटी ना बजती तो लड़के क्लास से बाहर नहीं आते। ठीक है, इसका मतलब यही तो बना कि अगर घंटी नहीं बजती तो लड़के क्लास से बाहर नहीं आते। तो इसे ही तो बोलते हैं इन्वर्जन, क्योंकि सारा जोर सेंटेंस में दिया जा रहा है कि घंटी बजी तो बाहर आए, नहीं बजती तो नहीं आते। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास when it began to rain, ठीक है, एक और एग्जांपल लिख दिया हमने, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास व्हेन इट बिगेन टू रेन। ठीक है, इसमें भी इन्वर्जन है। इन्वर्जन का सीधा सीधा काम होता है वाक्य को एम्फेसाइज करना, वाक्य पर जोर देना। ठीक है, तो इस टाइप से। अब यहां पे इन्वर्जन कैसे है, जो हमारा हार्डली है वो हमारा एडवर्ब है, क्लियर, हैड वर्ब है और आई सब्जेक्ट। अब इन्वर्जन के तरीके के हिसाब से हमने सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखा है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखा है क्योंकि सबसे पहले क्या आ गया हमारा, एडवर्ब, यहां एडवर्बियल फ्रेज था तो एडवर्ब आ गया, फिर हमने सब्जेक्ट से पहले वर्ब को रखा है इन्वर्जन बनाने के लिए, ताकि वाक्य को एम्फेसाइज किया जा सके। ठीक है, उस पर जोर दिया जा सके। तो हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास व्हेन इट बिगेन टू रेन,
अब इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब ये बना कि मुश्किल से मैंने कक्षा छोड़ी ही थी, यानी क्लास, ठीक है, मुश्किल से मैंने कक्षा छोड़ी ही थी कि बारिश शुरू हो गई, ठीक है, मुश्किल से मैंने कक्षा छोड़ी ही थी कि बारिश शुरू हो गई। अब यहां एम्फेसाइज इसको कैसे किया जा रहा है, यहां पर जोर कैसे दिया जा रहा है, यहां पर जोर ऐसे दिया जा रहा है कि मतलब मुश्किल से मैंने कक्षा छोड़ी ही थी, ठीक है, और क्या हुआ फिर कि बारिश शुरू हो गई, ठीक है। अब यहां उसके कहने का मतलब क्या है, वो दोषारोपण कर रहा है सीधे किस पर, मेरी कक्षा छोड़ने पर, कि अगर मैं कक्षा नहीं छोड़ता तो बारिश नहीं होती। हालांकि वो ऐसा कह नहीं रहा और ना ही ऐसा कुछ कहा जा रहा है, लेकिन सेंस यही निकल रहा है। इन्वर्जन किस बात का है, इसी बात का तो इन्वर्जन है कि उसने एम्फेसाइज किया है, जोर दिया है किस चीज पे, क्लास को छोड़ने पे, कि जैसे ही मैंने मुश्किल से ही मैंने क्लास छोड़ी कि बारिश शुरू हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ना ही तो मैं, अगर मैं क्लास ना छोड़ता तो शायद बारिश ना होती। उसके कहने का मतलब यह है कि मैं क्लास ना छोड़ता तो बारिश नहीं होती। तो सारा दोष किस पे जा रहा है, क्लास छोड़ने पे, ठीक है। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आप बाहर बाहर से कहीं घर पे आए हो, ठीक है, और घर पे मान लो लाइट चल रही है, ठीक, और जैसे ही आप घर में घुसे और वैसे ही लाइट चली गई, तो सारे लोग क्या है कि हालांकि ऐसा कुछ है नहीं है कि आपके आने से लाइट भाग गई, लेकिन फिर भी जो लोगों का नजरिया रहता है, फैमिली मेंबर्स ऐसे बोल देते हैं कि अरे भाई तू और आ गया, लाइट चली गई। तो इसके उनके कहने का मतलब क्या था, वो ऐसे नहीं कहेंगे कि तू नहीं आता, लेकिन उनके दोषारोपण करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि अरे यार मतलब तू आ गया और लाइट चली गई। तो उनके कहने का सीधे सीधा मतलब ये होता है कि तू नहीं आता तो लाइट नहीं जाती। हालांकि वो सीधे सीधे ये बात नहीं बोल रहे, लेकिन इसका अर्थ ये निकल रहा है, तो ये भी एक इन्वर्जन टाइप में है, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है इन्वर्जन का। अब इन्वर्जन के भी कुछ रूल्स होते हैं। इसका पहला जो रूल है वो ये है कि नो सूनर डिड, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम और नेवर, इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में इन्वर्जन का प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि जब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड पार्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का यूज हुआ हो और उसमें उसमें रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन हो, तो वहां पर हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं, हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे लेट्स प्ले अ गेम, ठीक है, और सेड गोपाल, ठीक, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कोई डायरेक्ट स्पीच का। तो जैसा कि मैंने बोला कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब रिपोर्टेड पार्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब का यूज हो रहा हो, ठीक है। यहां पर हमारा जो सैड गोपाल है वो क्या है, आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वो क्या होता है, आरएस, यानी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड पार्ट भी बोल देते हैं इसको, ठीक। ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो जब रिपोर्टेड पार्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच के बाद रिपोर्टिंग वर्ब हो, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कोई नाउन हो, तो यहां पर हमारा जो गोपाल है सब्जेक्ट वो क्या है, नाउन है, तब वहां हम इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। अब इन्वर्जन का प्रयोग करने का मतलब यह है कि सीधे सीधे हम वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, ठीक है, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टेड स्पीच से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ लेट्स प्ले अ गेम, तो ये तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट हो गया, ठीक। सैड गोपाल, ठीक, तो अब गोपाल क्या है, नाउन है, तो नाउन यानी सब्जेक्ट, और उससे पहले हमने वर्ब का यूज किया। गोपाल जो है सब्जेक्ट वो नाउन है, ठीक, तो हम यहां इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे। गोपाल से पहले हमने वर्ब का यूज कर दिया, सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगा दिया, तो बन गया हमारा इन्वर्जन। ऐसा कर सकते हैं हम, और ऐसा होता भी है, लेकिन लेकिन अगर यही रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, तब वहां इन्वर्जन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। कैसे नहीं करना है, देखो
इसी का हम दूसरा एग्जांपल को ही ले लेते हैं, जैसे प्लीज गिव मी अ बुक, गिव मी अ पेन ले लो, ठीक, गिव मी अ पेन, और यहां पर ही सेड, ठीक, ये लिख दिया मैंने। यहां पर प्लीज गिव मी अ पेन, ये हमारा है रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट, रिपोर्टेड स्पीच, और ही सेड जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, ये रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब। अब मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो अगर कोई प्रोनाउन है, अगर नाउन है तो इन्वर्जन का यूज करेंगे, सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर वही यानी कोई सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन है तो फिर वहां हम इन्वर्जन का यूज नहीं करते हैं। इन्वर्जन का यूज नहीं करते मतलब पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, कैजुअली जैसे लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर वर्ब लगाएंगे, यहां इन्वर्जन का प्रयोग नहीं होगा। अब जो ही है, ही वो हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक, जो पर्सनल प्रोनाउन आता है उसका थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, मतलब ही प्रोनाउन हो गया। अब जब ही प्रोनाउन है तो इन्वर्जन का यूज नहीं होगा, मतलब वर्ब को सब्जेक्ट से पहले नहीं लगाएंगे, ठीक। तो हमने यहां पर जो सैड है, सैड को ही के बाद रखा है, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब को रखा है। कहने का मतलब यहां पर इस वाले में इन्वर्जन यूज हो रहा है, इस वाले में इन्वर्जन यूज नहीं हो रहा है, ठीक। तो सेंटेंस का सही टाइप यही है, क्रॉस का मतलब ये मत समझना कि ये गलत है, गलत नहीं है, सेंटेंस सही है, वो मैंने केवल इसलिए लगाया था कि यहाँ इन्वर्जन का यूज हो रहा है, यहाँ इन्वर्जन का यूज नहीं हो रहा है, तो इस टाइप से ये सही है, इस टाइप से ये सही है। लेकिन अगर आप इसकी तरह करना चाहो कि सेड ही कर दो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगला रूल इसका ये कहता है कि नाइदर, नॉर और सो से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में इन्वर्जन का प्रयोग होता है, ठीक है। अब इन्वर्जन का यूज कैसे होता है इनमें वो देख लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर, सो डिड आई, ठीक, ये एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, सी रोट अ लेटर, सो डिड आई, ठीक। अब यहां पर देखो, सी रोट अ लेटर, इसका मतलब ये बना उसने एक पत्र लिखा, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ठीक। सो डिड आई, सो डिड आई। अब यहां पर क्या है, आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले हमने डिड यानी वर्ब का यूज किया है, मतलब क्या बन गया, इन्वर्जन बन गया, इन्वर्जन बन गया। अब इन्वर्जन का मतलब क्या है कि सीधे सीधे वाक्य पे जोर दिया जा रहा होगा, सेंटेंस को एम्फेसाइज किया जा रहा होगा, ठीक है। अब कैसे इसको एम्फेसाइज किया जा रहा है, वाक्य पर कैसे जोर दिया जा रहा है वो समझाएंगे अभी, ठीक है। देखो, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, सो डिड आई, ठीक है, सो डिड आई, इतना आपको समझ में आ गया कि यहाँ आई जो सब्जेक्ट है उससे पहले हमने डिड का यूज किया यानी वर्ब लगाया है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगाया है, मतलब इन्वर्जन बन गया, ठीक। अब इसका अर्थ क्या बना, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, ठीक है, सो डिड आई, सो डिड आई। अब यहां पर उसने पूरा नहीं लिखा है कि सो डिड आई रोट अ लेटर या फलाना ढमकाना, ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन हिंदी में इसका अर्थ पूरा रहता है। अंग्रेजी में हम सिर्फ इतना ही लिखते हैं, लेकिन हिंदी में इसका अर्थ पूरा बनेगा। कैसे बनेगा, उसने एक पत्र लिखा, सो डिड आई, इसलिए मैंने भी एक पत्र लिखा, ठीक। सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, सो डिड आई, इसलिए मैंने भी एक पत्र लिखा। अब एम्फेसाइज कैसे किया जा रहा है ये समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है यहां पर कि एम्फेसाइज किया जा रहा है ऐसे कि जैसे उसने एक पत्र लिखा इसलिए मैंने भी पत्र लिखा, ठीक। अब यहां पर कहने का मतलब ये है कि अगर वो पत्र नहीं लिखती तो मैं भी पत्र नहीं लिखता, ठीक। सी रोट अ लेटर, सो डिड आई, उसने एक पत्र लिखा इसलिए मैंने भी पत्र लिखा, मैंने भी एक पत्र लिखा, ठीक है। तो अगर वो पत्र नहीं लिखती
तो मैं भी पत्र नहीं लिखता। तो एम्फेसिस किया जा रहा है ना, उसको एक जोर दिया जा रहा है उस पे, उस वाले सेंटेंस पे, कि अगर वो नहीं लिखती तो मैं भी नहीं लिखता। ठीक है, इस टाइप से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे he did not go to the party, nor did I। ठीक, देखो अगला जो हमने एग्जांपल ले रखा है, he did not go to the party nor did I। ठीक, he did not go to the party nor did I। यहां पर नोटिस करने वाली बात क्या है? नोटिस करने वाली बात यह है कि I जो है हमारा सब्जेक्ट है, उससे पहले हमने did वर्ब का यूज किया है, इसका मतलब ये इन्वर्जन बन गया। अब इन्वर्जन बना है तो सेंटेंस को एम्फेसाइज भी किया जा रहा होगा। ठीक है, यानी सेंटेंस पर जोर भी दिया जा रहा होगा। अब कैसे? इसका पहले मतलब समझते हैं, अर्थ समझते हैं, ये क्या कह रहा है। ही डिड नॉट गो टू द पार्टी, वह पार्टी में नहीं गया। ठीक, नॉर डिड आई, इसलिए मैं भी नहीं गया। ठीक है, ही डिड नॉट गो टू द पार्टी नॉर डिड आई, वह पार्टी में नहीं गया तो मैं भी पार्टी में नहीं गया, तो मैं भी पार्टी में। यहां ओनली अंग्रेजी में इतना ही लिखेंगे नॉर डिड आई, लेकिन हिंदी में इसका अर्थ पूरा बनेगा कि वह पार्टी में नहीं गया तो मैं भी पार्टी में नहीं गया, इसलिए मैं भी पार्टी में नहीं गया। अब यहां एम्फेसाइज किया जा रहा है, इस पर जोर दिया जा रहा है कि अगर वो पार्टी में जाता तो मैं भी जाता। इसका मतलब यही तो बन रहा है कि मैं जो है वो दूसरे पे डिपेंड है, कि वह पार्टी में नहीं गया तो मैं भी पार्टी में नहीं गया, अगर वह पार्टी में जाता तो मैं भी पार्टी में चला जाता। ठीक है, तो ये क्या है? एम्फेसाइज किया जा रहा है, ऐसे बनता है इन्वर्जन। ठीक है, तो इन्वर्जन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां सिर्फ यही चीज याद रखनी है कि जोर दिया जाता है। ठीक है, जोर दिया जाता है और सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब को रखते हैं, सब्जेक्ट से पहले हम वर्ब को रखते हैं। अब ये बोलोगे सर आपने ये बात ही बोली थी कि हम स्टार्टिंग में जो है वो भी यूज करते हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज, तो बिल्कुल देखो भाई, यहां पर हमने नॉर जो यूज किया तो वह एडवर्ब ही तो है, यहां पर हमने सो यूज किया तो एडवर्ब ही तो है। तो यहां पर देखो दो सेंटेंस जोड़े गए हैं। अगर अंग्रेजी से आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आप हिंदी समझ लो, जैसे भी बताया, उसने एक पत्र लिखा इसलिए मैंने भी एक पत्र लिखा, तो यहां पर दो सेंटेंस होगी नहीं हो गए? उसने एक पत्र लिखा इसलिए मैंने भी एक पत्र लिखा, तो दो सेंटेंस हो गए। ऐसे यहां पर he did not go to the party nor did I, वह पार्टी में नहीं गया तो मैं भी पार्टी में नहीं गया, यहां भी दो सेंटेंस हो गए। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि दूसरा सेंटेंस जो है पहले पे डिपेंडेड है, तो क्या मतलब है लिखने का? तो यहाँ पर जो है ये मत सोचना कि मैंने नहीं लिखा है, होता ही है इतना। तो यहाँ पर जो है सो हमारा एडवर्ब हो गया और यहाँ नॉर एडवर्ब हो गया, तो सही सिस्टम है ना। सेंटेंस की स्टार्टिंग में यहाँ एडवर्ब लग रहा है और सब्जेक्ट से पहले हमने वर्ब लगाया है, बन गया इन्वर्जन। ठीक है, और इन्वर्जन बना है तो सेंटेंस पे जोर भी दिया जा रहा होगा, कैसे दिया जा रहा है वो आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए इस वीडियो को।